नैसर्गिक और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 20। तो हम फिर से एक बार देहातों का हम कैसे विचार करें इसके बारे में सोचे। मैंने तो ये कहा था कि पानी सबसे अहम समस्या है और उसको कैसे मिटाना है उसके बारे में पहले सोच होनी है और उसके लिए कदम उठाने हैं। दूसरी समस्या है ऊर्जा की। फिलहाल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों के सहायता से पूरा विश्व चल रहा है और विद्युत की कमी एक अहम चीज़ इस प्रकार की है। देहातों में उतना ज़रूरत है उतनी बिजली नहीं मिलती है और फिर कटौती होती रहती है और पंप चालू करने हैं खेती के लिए तो बिजली का अभाव एक अहम कारण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिजली का निर्माण कैसे करें ये एक अहम चीज़ है। भारतवर्ष इसलिए खुश नसीब है कि यहाँ सूर्य की शक्ति मुबलक मात्रा में उपलब्ध है। तो सूर्य की शक्ति का अगर हम भली भांति इस्तेमाल कर सकेंगे तो उससे बिजली पैदा करना ज़्यादा ठीक रहेगा और इसमें पर्यावरण की भी हानि इस प्रकार की नहीं है। सिर्फ उसमें जो सोलर सेल्स का इस्तेमाल होता है वो सभी अभी चाइना से आ रहे हैं। तो एक तो हमें उसके बारे में सोचना है कि यहाँ पे निर्माण हो या फिर दूसरे किसी तरीके से बिजली का निर्माण सूर्य के शक्ति के आधार पर हो सके तो उसके बारे में सोचना है। मैंने एक हेलियोस्टैट करके मॉडल सुना था जिसमें एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर लोहे का बनता है और दर्पण या मिरर का इस्तेमाल उसमें होता है जिससे हीट जो है वो उष्णता सूर्य की वो संचित हो जाती है। वहाँ पे पानी रखते हैं, उसकी भाप बनाते हैं और उसके आधार पर टरबाइन चला के विद्युत की निर्मित करती है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार के मॉडल्स बनाए गए हैं और वो अच्छे चल भी रहे हैं वास्तव में। लेकिन ये लार्ज स्केल मॉडल है, कम से कम 5 मेगावाट 10 मेगावाट वगैरह ऐसे करके 100 मेगावाट वगैरह इस प्रकार से वो बनाए जाते हैं। उसको स्केल डाउन करना है 1 मेगावाट से भी नीचे आकर 1-2 किलोवाट जो ज़रूरत रहेगी उतनी ही विद्युत उसमें निर्माण हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो बेहतर पर्याय है। और वैसे सोलर बेबी करके एक कार का भी मॉडल है जो सूर्य की किरण की ऊपर वो चलती है। और अभी मैं वाड़ा में गया था, डहाणू के नज़दीक इस्कॉन का इको विलेज है। तो वो 100 एकड़ की जगह है और अंदर घूमने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके चार्जिंग स्टेशंस है और प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही इस्तेमाल पूरे इलाके में होता है। तो इस जैसे उपयुक्त साधनों का हमें इस्तेमाल करना है कि जो पर्यावरण की कम से कम हानि करने वाला इस प्रकार का हो और हमारी एनर्जी की जो ज़रूरत है वो भी पूरी कर सके। तो उसके बारे में इसको बढ़ावा किस प्रकार से मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें किस प्रकार से जुड़ जाए ये हमें सोचना है। और भी कोई अगर तरीके हैं इसके बारे में तो उनके बारे में सोचना है। लेकिन सोलर एनर्जी या सूर्य की शक्ति हमारे लिए काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। उसका हम जितना भली भांति इस्तेमाल कर सकेंगे वो ज़्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा।